तो चलिए आज हम व्याकरण टॉपिक स्टार्ट करेंगे और व्याकरण में वो भी संधि टॉपिक, ठीक है। क्योंकि संधि हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये फिर से मतलब हम सब रिवाइजिंग करेंगे। ये क्लास में हम सब देख चुके थे। तो संधि का परिभाषा होता है सिंपल कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। जैसे विद्यालय, गणेश, स्वागत, रमेश आदि, ये सब क्या होता है, संधि होता है, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से जानेंगे कि कैसे विद्यालय को संधि कहेंगे, लेकिन इसमें दो वर्णों का मेल कैसे हुआ। उसके बाद देखिए संधि के भेद। तो संधि के भेद हम सब जानते हैं कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे, स्वर संधि को, व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को। तो आज जो पहले पढ़ेंगे तो हम सब स्वर्ग संधि को पढ़ेंगे, इसी के बारे में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। तो पहले इस परिभाषा को समझते हैं कि दो वर्णों का मेल कैसे होगा। जैसे हम विद्यालय में बोलेंगे कि दो वर्णों का मेल कहाँ पे हुआ है, तो जैसे देख लेंगे कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो विद्यालय। तो हम सब जानते हैं कि विद्यालय का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। तो अब इसमें कहाँ से क्या निकाल लेंगे, कैसे पता चलेगा। तो आपको एक चीज़ नोट करके बात रखना है संधि में कि जो ये जो दो शब्द निकलता है, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द। तो प्रथम शब्द, ये जो प्रथम शब्द है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का क्या करेंगे, अंतिम वर्ण लेंगे। और ये द्वितीय शब्द जो है, आलय जो है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा आसानी से। थोड़ा आगे दिखेगा कि प्रथम वर्ण का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे और द्वितीय शब्द का जो लेंगे प्रथम वर्ण लेंगे। जैसे विद्या जोड़ालय, विद्या जोड़ालय में देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, प्रथम वर्ण शब्द का बोले थे अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण यहाँ से क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण क्या यहाँ आ है, तो आ प्लस आ निकाल लेंगे। और हम सबको पता है कि आ प्लस आ के मेल से क्या बनता है, आ ही बनता है, क्योंकि ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। आगे हम स्वर संधि में पढ़ेंगे। जो बच गया उसको लिख देंगे, लो यो लय बच गया, इसको लिख देंगे। और इधर आ निकाला तो इससे क्या बच गया, विद बच गया, इधर विद बच गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ आसानी से यहाँ से दोनों से आ निकाल लिया, आ प्लस आ के मेल से आ बन गया। उसके बाद ये जो आ जो धो को पूरा करेगा, तो धोम आ का हो गया, यहाँ धोमा का हो गया। उसके बाद जो इसके साथ बचा हुआ था, ये लो यो लय, उसको भी साथ में लेके आएंगे, तो लो यो लय इसको भी साथ में लेके आ गए। और इधर जो बोमरसी का बचा था बी, ये भी ला लिए, तो ये विद्यालय का। तो यहीं से हमको पता चलता है यह परिभाषा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, क्योंकि यहीं पे पता चला कि ये दो वर्ण मिलेगा, आ प्लस आ, तो आ आएगा और विद्यालय को वो पूरा कर देगा। तो यहाँ तक हमारा संधि को समझना मतलब कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर वाइज देखेंगे, मतलब जैसे पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें हम आप सबको बताएंगे कि अगर जो आपको विद्यालय का संधि विच्छेद भी नहीं करना आता है, फिर भी मतलब अच्छे से कर लीजिएगा। तो आप अब पहले स्वर संधि के अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या आता है स्वर संधि में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद स्वर संधि में देखेंगे। तो इसको अब मिटा देते हैं। अब आज जो चलेगा ये स्वर संधि का ही चलेगा। तो स्वर संधि का पहले हम सब परिभाषा जानेंगे, उसका भेद जानेंगे। उसके बाद उसमें किस प्रकार के से हम संधि को अच्छे प्रकार से बनाएंगे। तो पहले आप देखिए, संधि में आपको चार टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले वो देखिए किस टाइप से पूछा जाएगा, तब हम सब जानेंगे कि संधि में मतलब क्या क्या पढ़ना है। तो प्रथम टाइप जो है, जैसे आपको पूछेगा कि विद्यालय, विद्यालय में कौन सा संधि लगा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट ये पूछेगा कि विद्यालय में कौन सा संधि लगाए। उसमें स्वर संधि हम सब जानते हैं कि विद्यालय स्वर संधि के अंतर्गत होता है। उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, ये भी पूछ सकता है। दूसरा इसी से क्वेश्चन रहेगा कि विद्यालय में किन दो वर्णों का मेल हुआ, जैसे भी हम लिखा है कि यहाँ आ प्लस आ का मेल होता है।
तो ये 4 टॉपिक से देखिए 4 तरह से आपको संधि में पूछा आ जाएगा कि पहले विद्यालय में कौन सा संधि है, दूसरा पूछेगा कि आ प्लस आ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो ये भी अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे कि आ प्लस आ के मेल से आ बनता है। तीसरा इसमें पूछेगा आपको कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो हम जानेंगे कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। तो यही टाइप से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके 10th एग्जाम 10th क्लास में जो होता है 70% क्वेश्चन ये स्वर संधि से पूछा जाता है। 70% क्वेश्चन स्वर संधि से आपका पूछा जाता है, और उसमें भी संधि चैप्टर से कम 7 से 8 क्वेश्चन हमेशा रहता है, और ये फिक्स रहता है। और आपके कोई भी एग्जाम में ये संधि हमेशा पूछा जाता है, किसी भी चीज़ का आप तैयारी करें। तो चलिए इसके बाद हम स्वर संधि से स्टार्ट करते हैं कि स्वर संधि क्या होता है, उसके बाद उसका परिभाषा जानेंगे, उसके बाद उसके कितने भेद होते हैं, और संधि को अच्छे से बनाने सीखेंगे। मतलब जो जीरो से भी जो नहीं भी जानता है तो वो भी किस तरह सीख पाएंगे, वो भी जानेंगे कि संधि किस तरह सीखेंगे, किस तरह अच्छे से बना पाएंगे। तो उसके बाद स्वर संधि का पहले हम परिभाषा जानते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से हम देख लेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे बनाएंगे। तो स्वर संधि का पहले परिभाषा होता है कि 2 स्वर वर्णों के मेल से, स्वर संधि का क्या परिभाषा आता है, 2 स्वर वर्ण के मिलने से, 2 स्वर वर्ण के मिलने से, 2 स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत कि 2 स्वर वर्ण के, इसमें क्या परिभाषा करा कि 2 स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, 2 स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। मतलब इसमें स्वर वर्ण ही आपस में मिलेगा। हम सब पढ़ चुके हैं कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण 11 होता है, मुख्यतः 11 ही बताए थे आप सबको क्लास में। हम सब जानते भी कि 11 होता है, 2 गो इसमें नहीं होता है, ठीक है। बहुत बच्चा का कन्फ्यूज रहता है कि सर 13 भी होता है, लेकिन ये दोनों को हम सब किस में जोड़ते हैं, अयोग वाला वर्ण में, अयोग वाला वर्ण इसको कहा जाता है, अयोग वाला वर्ण किसको क्यों कहा जाता है, और इसको स्वर वर्ण में क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखिए स्वर वर्ण जो होता है कि वो दूसरे के सहायता से नहीं बोला जाता है, खुद अपने उसका उच्चारण अपना होता है, जैसे ओ आ। लेकिन व्यंजन वर्ण में क्या होता है, वो देखिएगा स्वर के सहायता से बोला जाता है, लेकिन इसमें देखिएगा दोनों उच्चारण हो जाता है, अंग आ, तो देखिए ओ भी आ जाता है, हो भी आ जाता है, इसीलिए मतलब इसको न स्वर में रखा जाता है न व्यंजन में रखा जाता है, इसको अयोग वाला शब्द कहा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में क्यों इसको स्वर में नहीं रखा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जैसे स्वर संधि में क्या क्या आता है, जैसे गणेश स्वर संधि का परिभाषा है, उदाहरण है विद्यालय, रमेश आदि, ठीक है। तो अब इसमें हम जान लिए, लेकिन अब आगे जो इसमें पढ़ेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि आगे इसका संधि विच्छेद करने सीखेंगे कि गणेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और गणेश में मतलब कौन सा संधि है, तो ये हम एक एक करके अच्छे से जानेंगे। जैसे आपको बोल देगा कि गणेश में किन 2 वर्णों का मेल हुआ है, तो आप अच्छे से नहीं जानते कि इसमें क्या हुआ है, विद्यालय में किन 2 वर्णों का मेल हुआ है, तो आप इसको अच्छे से नहीं जानते जब तक आप इसको डीप नहीं पढ़िएगा। तो इसी को जानेंगे आगे, ठीक है। तो आगे अब इसके अंतर्गत इसका भेद जानते हैं। यहाँ स्वर संधि का परिभाषा आगे आप देखते हैं, इसका 5 भेद होता है, ठीक है। एक एक करके सभी भेदों को देखते हैं कि क्या क्या होता है, और उसके परिभाषा को फिर हम अच्छे से जानेंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद है, 5 भेद है। ये तो सबको पता है कि स्वर संधि के 5 भेद है। स्वर संधि के 5 भेद है, एक एक करके इसका देखते हैं। जैसे पहला दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, तीसरा आपका यन संधि, चौथा आपका वृद्धि संधि, यन संधि,
चौथा आपका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और आपका पांचवा है, लास्ट वाला है अयादी संधि, अयादी, अयादी संधि। ठीक है, तो यही स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, एक एक करके देख लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यान संधि और अयादी संधि। ठीक है, तो यही 5 भेद होता है। और ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में तो यही मतलब स्वर संधि के अंतर्गत जितने भी भेद है उसी से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आता है। और किस टाइप का आता है वो भी बता देंगे। तो पहले एक एक करके सबका परिभाषा और सबके बारे में जानेंगे। तो पहले हम सब दीर्घ संधि का परिभाषा जानते हैं और उसके अंतर्गत क्या आता है तो वो सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया होगा। तो अब देखते हैं कि दीर्घ संधि का परिभाषा क्या होता है। तो इसका पहले परिभाषा को समझेंगे। तो दीर्घ संधि का परिभाषा होता है कि यदि लघु या दीर्घ, लघु या दीर्घ, लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यदि लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों का मेल, सजातीय, सजातीय वर्णों का मेल, लघु या दीर्घ, लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों से हो तो, सजातीय वर्णों से हो तो उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार दीर्घ होगा। उत्पन्न विकार क्या होगा? दीर्घ होगा, दीर्घ होगा। उत्पन्न विकार क्या होगा? दीर्घ होगा। यदि लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों का मेल लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों से हो तो उत्पन्न विकार दीर्घ होगा। इसे ही क्या कहा जाता है? दीर्घ संधि कहा जाता है। इसमें देखिए एक बार, सजातीय वर्ण किसको कहा जाता है? आपको आज समझ में नहीं आएगा इसमें। सजातीय, सजातीय वर्ण मतलब जिसका एक जाति हो। जैसे सजातीय वर्ण में आता है ओ आ, ठीक है, ओ आ गया। उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये तीनों क्या है? सजातीय वर्ण है, मतलब एक जाति का। ओ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये सब क्या है? सजातीय वर्ण है। तो यही परिभाषा कहता है, यदि लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों का मेल लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों से हो तो उत्पन्न विकार दीर्घ होगा। मतलब इसका मेल इससे होगा तो आ जाएगा, मतलब दीर्घ वाला। इसका मेल ये दोनों आपस में होगा तो इसका दीर्घ वाला क्या आ जाएगा? दीर्घ मतलब बड़ा कौन है? दीर्घ ई, मतलब बड़ी ई है। और इसमें जो है दीर्घ वाला क्या होगा? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ हो गया, तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। इसका परिभाषा क्या कहता है कि लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों का मेल लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों से हो तो उत्पन्न विकार दीर्घ होगा। ओ प्लस आ का मेल आपस में करेंगे तो आ बन जाएगा। हर सही प्लस दीर्घई का मेल आपस में करेंगे तो दीर्घई बन जाएगा। मतलब छोटी और बड़ी ई का मेल करेंगे और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल वो आपस में करेंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें जानेंगे हम सब कि किस तरह संधि विच्छेद किया जाता है और किस तरह मतलब संधि को आसानी से सीखेंगे। यहाँ तक तो सबका कंप्लीट हो गया परिभाषा। आप देखेंगे कि इसमें मतलब संधि बनाना किस प्रकार से सीखेंगे, संधि किस तरह से बनाया जाता है। संधि विच्छेद हमको नहीं आता है तो किस प्रकार से करेंगे, तो अब इसको इसके बाद देखेंगे वही संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे। तो दीर्घ संधि के ही अंतर्गत हम सब देखेंगे। जैसे दीर्घ संधि में आता है पहला कंडीशन में, इसमें क्या है? पहला कंडीशन में हम क्या बताए थे कि परिभाषा के अनुसार से यदि ओ आ वर्णों का मेल, कंडीशन 1 में कि यदि ओ आ वर्णों का मेल, ओ आ वर्णों का मेल किससे होगा? आ और ओ से ही होगा। मतलब आपस में ही अगर जो इनका मेल होगा, आपस में मेल होगा तो क्या बनेगा? देखिए, तो ओ प्लस आ का मेल होगा तो फिर भी वही बनेगा। आ प्लस ओ का मेल होगा तो फिर भी मतलब आ ही बनेगा। यहाँ भी आ बनेगा, यहाँ भी आ बनेगा। यदि आ प्लस आ का मेल होगा, आ प्लस आ का मेल होगा तो फिर भी आ ही बनेगा। और ओ प्लस ओ का मेल होगा तो फिर भी आ बनेगा। मतलब दीर्घ वाला ही बनेगा, कोई दिक्कत इसमें जो बनेगा तो दीर्घ वाला ही बनेगा। और इसके बाद हम जानेंगे कि जैसे कोई शब्द है, दीर्घ संधि का एक शब्द लेते हैं जिसका हम अनुवाद बनाने नहीं जानते हैं, मतलब थोड़ा सा भी हमको अनुवाद बनाने नहीं आता।
तो उसको उससे कैसे, जैसे विद्यालय दीर्घ संधि के अंतर्गत ये आता है, तो विद्यालय, क्योंकि दीर्घ संधि क्यों आया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विद्यालय में ये आ का मात्रा बीच में लगा हुआ, और संधि विच्छेद कहाँ से तोड़ते हैं, आप बीच से ही संधि विच्छेद तोड़ते हैं, संधि को जो निकालते हैं। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, तो बीच से इसका आ निकाल लेंगे। हमको पता है कि थोड़ा सा भी नहीं संधि आता है, मतलब हम नहीं जानते, थोड़ा भी नहीं जानते, तो इसका मात्रा निकाल लेंगे। इस दीर्घ संधि का हमको परिभाषा आता है, तो इससे आ निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ निकाल लेंगे, क्योंकि ये आ का मात्रा है, तो आ निकाल लिए। जो जो बचा उसको भी साथ में निकाल लेंगे इधर। उसके बगल में जो लय बचा था उसको भी निकाल लेंगे, लोय और लय। और इसके बगल में ये जो विद था, विद, तो विद भी निकल जाएगा, क्योंकि और उससे आ निकल गया तो ये हलंत लग जाएगा, क्योंकि वो जो रह गया वो शब्द अधूरा रह गया, आज पे स्वर्ण वर्ण था वो निकल गया। तो उसके बाद अब इसका जो है आ, तो अब देखेंगे कि ये सब टोटल को निकाल लिए। तो अब इसका संधि विच्छेद कैसे निकालेंगे, तो आ किस कंडीशन में आएगा, आ किस कंडीशन में आएगा, तो हम बताए थे यदि ओ आ वर्णों का मेल, ओ आ मतलब दोनों का मेल आपस में ही, तो क्या करेंगे, दोनों साइड दोनों को आपस में ही जोड़ देंगे। एक साइड ओ आ इधर भी जोड़ेंगे, इधर तो इधर भी जोड़ेंगे, तो इधर देखिए एगो में जोड़ेंगे तो लो यो लय अलय हो जाएगा, अलय, और एगो में जोड़ेंगे तो आलय हो जाएगा, आलय हो जाएगा। और दूसरे साइड जोड़ेंगे तो विद, दूसरे साइड जोड़ेंगे तो ये, अगर जो ये विद आ जाएगा, ओ जोड़ेंगे तो विद हो गया, हलंत सिर्फ समाप्त कर देगा क्योंकि ओ लग गया उसमें, और दूसरा जोड़ेंगे तो विद्या हो जाएगा, विद्या हो जाएगा। तो इसमें अब जो सार्थक शब्द बचा, जो भी उसमें सार्थक शब्द बचा है वो मेरा संधि विच्छेद हो जाएगा। तो देखिए विद मेरा कोई सार्थक शब्द नहीं होता, इसको काट देंगे, ये विद, या विद्या सार्थक शब्द होता है, विद्या। अलय कोई सार्थक शब्द नहीं होता, आलय होता है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या निकल गया, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। और यहाँ से आपको आसानी से पता चल गया कि विद्या जोड़ आलय में किन दो वर्णों का मेल हुआ है, क्योंकि यहाँ से आ प्लस आ का मेल होगा, और इसको अच्छा से और यहाँ जान लेंगे कि कहाँ कैसे मेल हुआ है। जैसे विद्यालय आया तो विद्या जोड़ आलय, अब इसको पूरा करके हम देखेंगे कि मेरा संधि विच्छेद सही या नहीं है, विद्या जोड़ आलय या गलत है या सही है। तो इसको अच्छे से जोड़ लेंगे, जोड़ के देखेंगे पूर्ता है कि नहीं। तो हम बताए थे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकाल देते, अंतिम वर्ण क्या निकल गया, आ निकल गया। यहाँ से द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या निकल गया, आ निकल गया। तो आ प्लस आ के मेल से क्या बनता है, अभी तुरंत हम बताएं कि दीर्घ संधि में कि दीर्घ ही होगा, जो भी मेल होगा वो प्लस आ रहे या प्लस आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आ लग ले। उसके बाद जो जो बचा है उसके साथ लो यो ल, इसको भी ले लेंगे। उसके बाद जो बचा उसको भी ले लेंगे। इधर आ निकल गया तो विद बच गया, क्योंकि इससे आ निकाल लिए। अब ये ओ जो है धो को पूरा करेगा, तो धो को पूरा करेगा, तो इधर धो को पूरा करेगा तो धोमा आ का हो गया, धोमा आ का आ गया। उसके बाद इधर लो यो ल इसके साथ था वो भी लिख लिए, और इधर ये बी था ये भी लिख लिए। तो मेरा ये पूरा शब्द विद्यालय बन गया। और हम यहाँ से अच्छे से जान सकें कि विद्यालय में, देखिए बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है आपको डायरेक्ट पूछेगा कि विद्यालय में कौन सा संधि लगा हुआ है, तो आपको यहाँ से बताना है कि विद्यालय दीर्घ संधि का है, दीर्घ संधि का है। हम देख लें कि स्वर संधि में दीर्घ संधि का है। अगर जो तीनों भेद में पूछेगा कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तब आपको बताना है कि स्वर संधि है। लेकिन अगर जो उसके अंतर्गत भेद में पूछेगा कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि है, आदि संधि है, तो उसमें दीर्घ संधि होगा। दूसरा ये भी यहाँ से हमको पता चला कि विद्यालय में अगर जो पूछेगा कि किन दो वर्णों का मेल हुआ है, तो यहाँ ये भी पता चल जाता है कि आ प्लस आ का मेल हुआ है, ठीक है। और इसी उसके बाद ये भी पूछेगा कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो हम यहाँ अभी तुरंत निकालने सीखें कि विद्या जोड़ालय कैसे निकाल लेंगे। जो गलत शब्द रहेगा उसको काट देंगे, सार्थक शब्द निकाल लेंगे। तो ये आपका स्वर संधि का हो गया। इसी तरह आप निकाल के देखिएगा रत्नाकार का, रत्नाकार का, विद्यार्थी का, विद्यार्थी का, इसी तरह से आप निकालिएगा, अपने से बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब स्वर संधि ये खत्म हो गया। स्वर संधि के अंतर्गत मतलब उसका परिभाषा हो गया। उसके अंतर्गत पहला परिभाषा था उसका दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के अंतर्गत अब स्वर संधि का दूसरा अभेद देखेंगे हम सब, गुण संधि, ठीक है। दीर्घ संधि हो गया। दीर्घ संधि में पहला ही कंडीशन अभी हुआ है, अब इसमें दो कंडीशन बचा हुआ है, तो दोनों कंडीशन को भी अच्छे से देख लेते हैं। अब दूसरा कंडीशन में देखिए दीर्घ संधि में क्या कहता है, ये तो अच्छे से हो गया, प्रैक्टिस इसको रिवाइजिंग कर लीजिएगा। दूसरा कंडीशन देखिए इसमें क्या कहता है दीर्घ संधि में। दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन में किसका, ये सेकेंड कंडीशन में किसका मेल होगा, यदि हर्षई दीर्घई का मेल,
हर्षई दीर्घई का मेल हर्षई दीर्घई हर्षई दीर्घई से ही हो तो इस कंडीशन में भी वही होगा। किसी का भी मेल होगा हर्षई प्लस हर्षई तो दीर्घई होगा। दीर्घ वाला ही हम बताए थे, दीर्घई प्लस दीर्घई तो दीर्घई ही होगा। मतलब इसको इस तरह छोटा ई तो बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी छोटी ई तो बड़ी ई हो जाएगा, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई तो बराबर बड़ी ई होगा। और उसके बाद छोटी ई और प्लस बड़ी ई तो छोटी ई होगा। यूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये इसमें टोटल में मतलब मेल होके बड़ी ई ही निकलेगा। ठीक है, अब इसका हम सब देखेंगे कि इसका संधि में मतलब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे दूसरा कंडीशन का। जैसे आपका आता है महेंद्र, एक शब्द है महेंद्र, एक शब्द लेते हैं महेंद्र। महेंद्र का हमको संधि विच्छेद करने नहीं आता, मतलब हम थोड़ा सा भी नहीं जानते। तो ये वाला मात्रा खोजेंगे कि बड़ी ई मात्रा कहाँ लगा हुआ है, बड़ी ई मात्रा हम देखेंगे कहाँ पे लगा हुआ है तो, और किसके साथ वो लगा है तो जिसके साथ लगा होगा वो एक अलग से अलग हो जाएगा और उधर दूसरा अलग। देखिए होम लगा हुआ है तो मतलब दीर्घई निकालेंगे इस जगह, मतलब बड़ी ई निकालेंगे तो बड़ी ई निकल गया, तो बड़ी ई निकला तो उसके साथ ये महा निकल जाएगा, क्योंकि अधूरा निकलेगा, क्योंकि हो जो था उसके साथ बड़ी का मात्रा जुटा हुआ था। और उसके बाद इधर नोद्रो संयुग लग जाएगा। और हमको ये पता है कि बड़ी किस कंडीशन में आता है, यदि हर्षई मतलब छोटी या बड़ी ई का मेल बड़ी या छोटी ई से हो तो दोनों साइड दोनों को वही जोड़ेंगे। इधर एक साइड जोड़ेंगे तो इंद्र हो जाएगा, और दूसरा साइड जोड़ेंगे तो बड़ी इंद्र मतलब बड़ी ई वाला इंद्र हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो मही हो जाएगा, और इधर भी जोड़ेंगे तो मही हो जाएगा, मतलब छोटा वाला मात्रा और बड़ा वाला मात्रा। तो मही का देखिए सार्थक शब्द, मही का सार्थक शब्द यहाँ देखिए इधर जोड़ेंगे तो मही जोड़ इंद्र हो जाएगा। तो अब इसमें सार्थक शब्द देखेंगे, जैसे इसका तो काम कंप्लीट हो गया, इसी में देख लेते बगल में। ठीक है, तो ये मही जोड़ इंद्र तो दूसरा यह हो गया, एगो मही जोड़ इंद्र, एगो इसी में दूसरा हो जाएगा दीर्घी वाला मही, और इधर इंद्र में हो जाएगा इंद्र दीर्घी वाला। और इसमें अब देखेंगे जो सार्थक शब्द रहेगा उसको अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए हर्षी वाला ये मही में सार्थक शब्द नहीं होता है, ठीक है, और इधर भी जो सार्थक शब्द नहीं उसको काट देंगे। तो इंद्र भी है, इंद्र में बड़ी ई का मात्रा नहीं लगाता, इंद्र में हमेशा छोटी ई का मात्रा निकाला जाता। तो मही जोड़ इंद्र इधर संधि विच्छेद हो गया, इधर ये मेरा सार्थक शब्द निकल गया। ठीक है, मही जोड़ इंद्र ये मेरा सार्थक शब्द निकल गया। तो मही जोड़ इंद्र सार्थक शब्द निकल गया। अब उसके बाद यहाँ इसको जोड़ के देखेंगे कि मेरा महेंद्र पूरा होता है या नहीं होता है। तो इधर से क्या निकलेगा, मेरा बड़ी ई और इधर से छोटी, और बड़ी ई और छोटी ई के मेल से क्या बनता है, अभी तुरंत हम परिभाषा में देखें कि बड़ी और छोटी ई के मेल से क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। तो बड़ी ई लिख लिए, जो जो बचा है निकाल लेंगे। नोद्रो संयुग इधर नोद्रो संयुग, इधर महा बच जाएगा क्योंकि दीर्घी का मात्रा निकल गया बड़ी दीर्घ। तो इसके बाद ये हो जाएगा, तो ये हो जो है बड़ी ई का मात्रा हो को पूरा करेगा तो हम दीर्घी का हो जाएगा, नोद्रो संयुग हो गया, और मो साथ में महेंद्र हो गया। तो इस तरह आप अच्छे से निकाल सकते हैं और जोड़ के देखिए इसमें आपको सब चीज़ मिल गया कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो मही जोड़ इंद्र, महेंद्र में किन दो वर्णों का मेल हुआ है तो दीर्घ ई मतलब बड़ी ई बराबर छोटी ई। उसके बाद महेंद्र में कौन सा संधि है, तो महेंद्र में आपको पता है कि दीर्घ संधि है। तो इतना आपको आप निकाल लीजिए। अब इसका देखेंगे, यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखेंगे कि मतलब तीसरा कंडीशन क्या कहता है, छोटी ऊ और बड़ी ऊ वाला देखेंगे। ये पहला कंडीशन हो गया ओ आबला विद्या जोड़ालय विद्यालय, रत्न जोड़ आकार रत्नाकार, विद्या जोड़ अर्थी। तो इस तरह आप सब इसी तरह बनाइएगा तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा कंडीशन इसका देखते हैं, छोटी ऊ और बड़ी ऊ वाला मात्रा आप देखेंगे। थर्ड कंडीशन में छोटी ऊ और बड़ी ऊ वाला मात्रा, इसका तीसरा कंडीशन देखेंगे। तीसरा कंडीशन में क्या है, अगर छोटी ऊ और बड़ी ऊ का मेल बड़ी ऊ और छोटी ऊ से हो तो वही कंडीशन इसका भी निकल जाएगा, इसका मेल आपस में होगा। तो छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ तो बराबर बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ, छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ, छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ। तो मतलब जो भी कंडीशन रहेगा तो सब में यह सबका मेल होकर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि है। तो दीर्घ मतलब बड़ा वाला तो बड़ी ऊ निकल जाएगा ये सबका। तो अब इसका हम देखेंगे कि संधि में निकाल के इसका संधि विच्छेद करके कि इसका संधि किस प्रकार से का छोटी और बड़ी वाला घुर्मी
जैसे लघुर्मी लिए, लघुर्मी लिए तो यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे कि लघुर्मी, लघुर्मी में मतलब यहाँ से क्या निकालेंगे, हम इसको नहीं आता है तो यहाँ दुर्घु वाला मात्रा मतलब बड़ी वाला मात्रा निकाले, इधर जो जो बचा है साथ में निकाल लिए, मुमर्सी का निकाले, इधर लग निकल गया। और हलंत लगेगा इसमें, क्योंकि हलंत क्यों लगेगा हम सब जानते हैं, क्योंकि उससे मतलब बड़ी यू का मात्रा निकल गया इसलिए उसमें लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये किस कंडीशन में बनेगा, मतलब आपस में ही दोनों का मेल होगा, तो दोनों साइड, इसको भी ये साइड जोड़ेंगे और इसको भी इस साइड जोड़ेंगे, मतलब दोनों को एक साइड जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक साइड जोड़ेंगे बड़ी यू तो बड़ी हो जाएगा, और एक साइड जोड़ेंगे तो मतलब छोटी हो जाएगा इधर भी, और इधर भी जोड़ेंगे तो उर्मी इस टाइप से हो जाएगा, और इधर भी जोड़ेंगे तो उर्मी ये वाला होगा। और जो इसमें सार्थक आपको निकलता है, जो सार्थक शब्द बचता है तो आपका संधि विच्छेद होता है। लघु शब्द, लघु का अर्थ होता है छोटा, और छोटा में दुर्घु का मात्रा नहीं लगता, और उर्मी में दुर्घु वाला मात्रा लगता है, मतलब बड़ी वाला मात्रा लगता है। तो ये लघु जोड़ उर्मी हो गया, ये सही संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। अब इसको पूरा करके देखते हैं कि मतलब लघुर्मी शब्द मेरा बनता है या नहीं बनता। ये इसका काम खत्म हो गया, इससे पूरा करके देखेंगे कि मेरा लघुर्मी जो है, ये लघुर्मी मेरा शब्द बनता है या नहीं बनता, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे तो ये लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी, देखते हैं कि यहाँ से लघुर्मी शब्द मेरा बनता है या नहीं बनता। इधर क्या है, छोटी यू का मात्रा है, और इधर क्या, बड़ी यू का मात्रा। अभी तुरंत हम बताएं कि छोटी यू का मात्रा और बड़ी यू का मात्रा मिलके क्या बनता है, बड़ी यू बनता है, ठीक है। तो बड़ी यू बनता है, उसके बाद इधर जो जो बचा है उसको लिख देंगे, और इधर भी जो बचा है उसको लिख देंगे, लग बचा, ठीक है। उसके बाद इधर जो बचा लिख देंगे। अब ये दोनों में क्या बच गया, इधर से निकल गया, तो ये दोनों किस कंडीशन में आएगा, इसका मतलब ये दोनों यही कंडीशन में आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, सिर्फ इसको जोड़ना है, ठीक है। उधर संधि विच्छेद कर लें तो इधर से इसमें जोड़ देंगे, तो घो में जोड़ देंगे तो घोमो, ये दुर्घु वाला मात्रा आ जाएगा, मुमर्सी का रेप आ जाएगा, और लोग लग आ जाएगा, जो जो सिर्फ उसको जोड़ देना, तो लघुर्मी मेरा पूरा शब्द बन गया। तो अब इसमें देखिए सब चीज़ बन गया कि लघुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होता है वो भी देख लिए, किन दो वर्णों का मेल हुआ वो भी देख लिए, उसके बाद इसको पूरा कर, तो इस तरह मतलब और जितना भी है आप देख के इसी अनुसार से बना सकते हैं। जैसे भानुदय को भी बना सकते हैं आप, भानुदय, विधु उदय को भी बना सकते हैं आप, विधुदय, मतलब इस तरह से आप इसको करके देखिएगा, बना के देखिएगा कि इस टाइप से बनता है या नहीं बनता है। बंद करें। तो चलिए आप सब इतना समझ चुके होंगे। अब अगला जो इसके आगे पढ़ाएंगे दीर्घ संधि, मतलब स्वर संधि के अंतर्गत जितने भी 4 भेद है अगले पार्ट 2 में हम बनाएंगे उसके बाद, और इसको अच्छे से रिवाइजिंग कीजिए और अच्छे से देखिए। धन्यवाद, अगला क्लास में फिर से मिलते हैं।